खोजेंगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है खुद चलकर नहीं आती, अपने मंजिल की तरफ कदम आपको खुद ही बढ़ाना होगा। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के दिन की शुरुआत मैंने बहुत सारे पॉजिटिविटी एंड न्यू चैलेंजेस के साथ की। सुबह सुबह मैं सबसे पहले वॉक की। हालांकि आज मुझे सुबह उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने आज का जो पढ़ाई का रूटीन शेड्यूल रखा था वो सारा कुछ मुझे करना ही था। तो मैंने ली चाय और उसके साथ अपनी ये फेवरेट बिस्किट और शुरू हो गई अपने पढ़ाई में। अपने सबसे पहले स्लॉट की तरफ बढ़ी एंड पहला जो मेरा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। तो यहाँ मैं अभी 2 लेक्चर कवर करूँगी एंड इसके साथ ही टेलीग्राम पे आज मैंने मैथ्स की एक PDF शेयर की है आपके साथ में, जिसमें कि जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स में DSSB से में आए हुए जो भी क्वेश्चंस हैं मैथ्स के इम्पॉर्टेंट, वो सारे के सारे उसमें दिए हुए हैं। तो आप उसे प्रिंट आउट करा के या फिर सिंपली फ़ोन में ही आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो एक बार आप उसे चेक कर लीजिएगा। एंड वोकैब एंड इडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड आप सभी के साथ में एक बात शेयर करनी थी कि वैसे तो मैं शेयर करती हूँ टेलीग्राम पे, बट अभी मैंने सोचा है कि मंडे से आप सभी के साथ में मॉर्निंग में 5 मिनट्स का एक छोटा सा वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें कि डेली 5 वोकैब या फिर आप जितना कहें 5 वोकैब एंड 5 इडियम एंड फ्रेजेस, ये आपके साथ में मॉर्निंग में ही शेयर कर दिया करूंगी। एंड उससे क्या होगा कि आपका भी साथ साथ में प्रिपेयर होता चलेगा। एंड DSSB या फिर जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी वोकैब आए हुए हैं उनमें वो सारी मैं पहले प्रेफरेंस पे रखूंगी। उन वोकैब्स को मैं आपके साथ पहले शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे वोकैब को लेकर के एंड किसी ने पर्टिकुलरली कवर नहीं कराया है। CGL का जो वोकैब वाला पोर्शन CGL के कोर्स से कवर करना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं अपनी ट्रिक्स के साथ में कोशिश करूंगी कि मंडे से डेली शेयर करूं। प्रतीक सर का जो DSSB का कोर्स है उससे रिलेटेड आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, जिसमें से आंचल जी का एक क्वेश्चन था कि DSSB प्राइमरी टीचर के कोर्स में कौन सा बेटर है एंड प्राइस रेंज की बात। तो देखिए 2 कोर्स है यहाँ पे, एक तो प्राइमरी टीचर वाला एंड एक पेडागोगी फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स। तो सबसे पहले मैं प्राइमरी टीचर वाला आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे वो पूछ रही थी कि कोई कूपन अवेलेबल है या नहीं, तो इसका प्राइस जो है वो 6000 दिखा रहा था। इनफैक्ट ऐसे तो 21,000 ऐसे करके दिखा रहा है, बट उन्हें 6000 दिखा रहा था। तो देखिए यहाँ पे कूपन है, ये शैम A40 करके कुछ, तो ये कूपन लगाने पे ये वाला जो कोर्स है वो फाइनल 3600 का पड़ रहा है। एंड इसके अलावा जो पेडागोगी फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स वाला एक और यहाँ पे दे रखा है इनने, उसका प्राइस जो है वो 8000 दिखा रहा है, लेकिन उसमें भी डिस्काउंट के बाद में यहाँ पे पेडागोगी फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स ये आपको डिस्काउंट के बाद में यहाँ पे 4800 का पड़ रहा है। अब अगर बात करें कौन सा बेटर है, तो देखिए अगर आपने पहले कोई कोर्स नहीं ले रखा है इनका, तो आप पेडागोगी फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम ले लें, क्योंकि जो DSSB वाला है उसमें कुछ टॉपिक जो हैं वो जब आप ओपन करके देखेंगे, वीडियो तो नहीं ओपन होगी लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो कुछ वीडियोस कम हैं सिर्फ प्राइमरी टीचर वाले में। एंड पेडागोगी फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स इसमें सारी पेडागोगी कवर है। तो अगर आपने पहले KVS वगैरह का बैच नहीं लिया है तो आप ये ले सकते हैं पेडागोगी फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई और डाउट हो आपका तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। पहले स्लॉट की पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं किचन में चली गई, बिकॉज मैंने लंच ब्रेक लिया था, मील प्रिपेयर करना था। एंड आप सभी के साथ में मैं अपने जो डेली रूटीन, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें लाइक मॉर्निंग रूटीन हो गया या फिर लंच बनाते हुए कुकिंग की वीडियोस, ये सारी चीज़ें नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो डेली एक जैसा ही चलता है। तो लेकिन मुझे लगता है कि अपने व्लॉग्स में मुझे उसे भी इंक्लूड करना चाहिए कि कैसे मैं सारी चीज़ों को करते हुए अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालती हूँ। तो अभी मैंने शुरू किया है लंच ब्रेक के बाद अपना अगला स्लॉट। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कभी कभी कि मैम काम के साथ साथ चीज़ें क्यों नहीं करती हैं, या फिर आपके साथ क्या चैलेंजेस हैं, वो सारी चीज़ें। तो देखिए सबके पास अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। कोई ऑफिस गोइंग है, किसी ने स्कूल ज्वाइन किया होगा तो उसके साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे, या फिर कुछ लोग हाउसवाइफ होंगी तो मतलब उनके साथ तो बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, घर के सारे काम एंड देन फिर सारी चीज़ें, या फिर घर पे भी रह के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो घर की चीज़ें होती हैं, वहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत सारी
अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, तो ये सभी के साथ होता है। अब आपको आपकी डेडिकेशन कितनी स्ट्रांग है एंड आपने जो ड्रीम, आपका गोल जो भी है, वो कितना उसके लिए आप डेडिकेटेड हैं, कितना ज़्यादा आपके अंदर से जो आपकी इनर वाइब्स है वो कितनी स्ट्रांग हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए, एंड आप अपने एक्सक्यूज़ से कितना ज़्यादा फाइट कर पाते हैं और अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जहाँ पे भी हैं उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बेहतरीन लाइफ चाहते हैं, तभी आपने एक गोल चूज़ किया हुआ है और इस तक पहुँचने के लिए आप लगातार कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहते हैं। अब आज ही देखिए दीप्ति जी का एक कमेंट था कि मैम अंदर से बहुत ज़्यादा होपलेसनेस आ रही है, कैसे पढ़ाई करें, वैकेंसीज तो आ नहीं रही हैं, मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। और ये कमेंट सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि रोज़ मेरे पास किसी न किसी का कमेंट आता ही है। ये तो आपको ये अपने मन को समझाना होगा कि आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं और उसमें भी आप टीचिंग जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसकी वैकेंसीज अगर स्टेट में देख ली जाए तो शायद पता नहीं कब आई थी। लास्ट यूपी की बात करूं तो मतलब देख ही सकते हैं आपकी कब वैकेंसीज आई थी, एंड वैकेंसीज आने के बाद में क्लियर होने में सारी चीज़ों में कितना लंबा टाइम लगता है। तो आपको ये अपने दिमाग को समझाना होगा कि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसका। अगर आपको जॉब चाहिए तो जॉब चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं जिसके मन में ऐसे सवाल आते हैं या ऐसा डिप्रेशन सा फील करते हैं कि वैकेंसीज पता नहीं कब आनी है, तैयारी करे कि नहीं करे या कब तक करते रहे। मेरे मन में खुद ये CGL का कोर्स कवर करते वक्त ऐसा आ रहा था कि मैं DSSB की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन सारी चीज़ें जब कवर कर ही रही हूँ तो काश मैंने CGL का फॉर्म फिल कर दिया होता, लेकिन मेरा टारगेट DSSB था एंड CGL के बारे में इतना मैंने डिटेल में ये सारी चीज़ें नहीं की थी, बस मैंने अपना सब्जेक्ट के बेसिस पे ये कोर्स परचेस कर लिया। तो प्रिपरेशन की जर्नी में ऐसा हम सभी के साथ मन में हमारे ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हमारा मन जो है वो विचलित तो होता है थोड़ा, या फिर पीछे हटता है लेकिन मेहनत करने से, लेकिन हमें मेहनत कंटिन्यूअसली करते रहना है। KVS के टाइम पे मैंने अपने दिमाग को ये समझाया था कि बचे हुए 3 महीने 2 महीने जो भी हैं, ये मुझे बिल्कुल डेडिकेट होकर के KVS के एग्ज़ाम को देना है। एंड इसी तरीके से राइट नाउ वैकेंसीज जब भी आए, मैंने अपने मन को ये समझा दिया है कि लगभग मतलब 6 महीने तो मैं लगातार, चाहे एग्ज़ाम जब भी हो, मुझे 6 महीने डेडिकेट होकर के ये DSSB का अगर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है तो मुझे देना ही देना है। एंड मुझे नहीं पता कि ये ब्लॉग आप में से कितने लोगों ने यहाँ तक सुना, लेकिन देखिए आप भी अगर मुझे फॉलो करते हैं या फिर मेरी वीडियोस ब्लॉग्स रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, तो मैं अपने ब्लॉग्स के थ्रू आप सभी को यही कहना चाहती हूँ एंड रेगुलर बेसिस पे मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप भी अपनी प्रिपरेशन को इसी तरीके से कंटिन्यू कीजिए। पढ़ाई के साथ साथ वॉकिंग की एक अच्छी हैबिट डेवलप कर रही हूँ मैं, तो शाम की आधे घंटे की वॉक मेरी हो चुकी है कंप्लीट। एंड आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर।